बनाइए। डॉकर वॉल्यूम क्रिएट तीसरी एक तीसरी वॉल्यूम जो है ना वो बनाइए। डॉकर वॉल्यूम ls करता हूँ तो यहाँ पर वॉल्यूम शो हो रहा है। इसी तरह कंटेनर भी क्रिएट हो जाएगा, लेकिन नेटवर्क को आप देखते हैं सर कंटेनर भी एक्सप्लिसिटली करना पड़ेगा ना वॉल्यूम की तरह। हाँ बिल्कुल। डायरेक्ट अगर आप डॉकर इंस्टॉल करते हैं तो आप कंटेनर से कोई भी बना देते हैं। यस सर। डॉकर कंटेनर ls तो यहाँ पर कंटेनर भी शो हो रहे हैं। और डॉकर इमेज ls करते हैं तो ये भी कमांड है। ठीक है, सारी डॉकर इमेजेस आपने रन कर लिए, डॉकर इमेज ls कर सकते हैं, तो ये सिमिलर कमांड है। समझ आ रही है ये? यस सर। अब तो क्वेश्चन किया है उन्होंने कि यार ये तो इतनी बड़ी जेसी की आउटपुट आती है, मैं मिसाल के तौर पर कहता हूँ डॉकर वॉल्यूम इंस्पेक्ट और मेरी वॉल्यूम का नाम plot_data। तो यहाँ पर ये मुझे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ये बता रहा है। तो ये की है, ये वैल्यू है उसकी, ये वैल्यू का भी इसका ड्राइवर लोकल है और इसका माउंट पॉइंट क्या है, ये वाला माउंट पॉइंट है। और यहाँ पर आपने माशाल्लाह से कोई प्रैक्टिकल देखा है जाकर, तो ये वॉल्यूम यहाँ पर माउंट हुई थी या नहीं? ये शक में है क्या? नहीं सर। सबसे बड़ी इनपुट इसी तरह इमेज को भी हम कर सकते हैं। डॉकर इंस्पेक्ट इमेज, आगे देखें ना, खाली चेंज करना है वो जो मैंने आपको शॉर्टकट बताया कि डॉकर आगे डैश में वॉल्यूम में नेटवर्क है, कंटेनर है, इमेज सर पहले इमेज आएगा ना जी, इमेज पहले आएगा। डॉकर इमेज इंस्पेक्ट, डॉकर इमेज इंस्पेक्ट। हाँ और यार डॉकर इमेज इंस्पेक्ट, डॉकर वॉल्यूम इंस्पेक्ट, डॉकर कंटेनर इंस्पेक्ट। सही है। इंस्पेक्ट इंस्पेक्टर से एडब्ल्यूएस की एक सर्विस भी है, एडब्ल्यूएस इंस्पेक्टर, तो इंस्पेक्शन मतलब जो ऑटोमेटेड इंस्पेक्शन कर रहा होते हैं वो सर्विस हम उसको यूज कर सकते हैं अपने अकाउंट को सर्विसेज को इंस्पेक्ट करने के लिए। आगे इमेज कौन सा है? Nginx। तो ये देखिए इसकी सारी डिटेल्स आ जाएगी। लाजमी नहीं आप उसको देख के घबराना नहीं है आपने। ये इसके हैशेस आ रहे हैं, लेयर्स होती है, इमेज लेयर्स होती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए नाम भी आ रहा है, ये जो नाम आ रहा है ये बना कब था, और इसके अंदर जो है ना, हाँ इसमें इसका वर्जन इंजन है, इसका वर्जन कौन सा यूज हो रहा है। ठीक है, और इसके अलावा और इसकी इम्पोर्टेंट चीज़ है और लास्ट टैग टाइप का उसको इसका टैग जो है ना, अगर मिसाल के तौर पर मैं किसी और इमेज को एक्सपेक्ट कर डॉकर इमेजेस या डॉकर इमेज ls दोनों एक जैसे कमांड। अब मिसाल के तौर पर मैं इस अपने इमेज को इंस्पेक्ट करता हूँ, डॉकर इमेज इंस्पेक्ट, आगे तो ये जो इंफॉर्मेशन ली है इसका बिल्कुल आईडी क्या चीज़ है, और मैं देखता हूँ कि इमेज कब क्रिएट हुआ है। अच्छा, इसमें वो ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहा है, लिनक्स आ रहा है। इसका जो चेक किया था उसमें क्या था, Nginx था। उसमें भी लिनक्स ही दिखा रहा है। वर्जन Nginx का, हाँ ये मेरा भी Nginx ही है, यहाँ पर ये आ रहा है। और इसके अलावा बना कब था, ये देखिए क्रिएटेड कब कब है ये 5 फरवरी 2025। ठीक है, ये याद करने वाली इस तरह कोई चीज़ नहीं है, खाली मैं आपको इससे फेमिलियराइज करा रहा हूँ। फैमिली क्या कहते हैं, हाँ फैमिली का सर ये
ट्रबल शूटिंग भी कर सकते हैं कुछ हाँ हमें इसी करते हैं। अब मिसाल के तौर पर एक कंटेनर नहीं चल रहा, डॉकर कंटेनर एलएस करते हैं, उसके दो तरीके हैं। एक तो है डॉकर लॉग और आगे आपके कंटेनर का नाम, ये देखें उसमें लॉग्स आ गए। तो शुक्र है हमने लॉग्स पहले से पढ़ लिए थे, इंजन एक्सपेक्ट एनालॉग एक्सेस लॉग तकरीबन वो ही आ रहे होते हैं। ये देखिए 205 होता है 44 ये हो। तो डॉकर लॉग्स कमांड से भी हम ज़्यादातर इंस्पेक्शन इसी से करता हूँ मैं, डॉकर लॉग से। लॉग्स पे वो कुछ भी नहीं दे रहा। अगर आपका नहीं है तो इसके मतलब आपके कंटेनर में कोई है ही नहीं। तो सिर्फ इश्यूज लॉग पे देगा। वैसे बाकी केस उठानी चाहिए साथ के तौर पर। मैं माय अकाउंट थोड़ा बहुत तो दे रहा है, कुछ भी नहीं दे रहा है। डॉकर लॉग माय एक फाइल का नाम डॉकर लॉग्स करो ना। सही नाम दिया था कंटेनर का, करो डॉकर लॉग्स दोबारा लिखो। तुम उसमें हो ना, रूट में जाओ ना, रूट में ही हो। अब चेक करो। डॉकर लॉग्स आगे माइनस एफ, जिस तरह हमने इंजन एक्सपेक्टेड माइनस एफ किया, इसी तरह डॉकर लॉग्स माइनस ये चल रहा है ये वाला बाय ऑन आगे कंटेनर टू। अच्छा लॉग सिर्फ कंटेनर्स की हम देख सकेंगे। अच्छा इसी तरह डॉकर इंस्पेक्ट डॉकर कंटेनर इंस्पेक्ट, आगे आपकी कंटेनर का नाम बाय ऑन टू। अच्छा यहाँ पर देखिए मैंने कमांड को किसी मॉडिफाई करवाई है। इस कमांड को जरा समझिएगा। ये स्पाइक सिंबल है, इसमें जब भी दो कमांड्स को या दो से ज्यादा कमांड्स को ज्वाइन करवाना हो तो ये यूज होता है स्पाइक सिंबल। ये सर ठीक है। और आगे मोर की कमांड है, मोर सीरीज की कमांड है। अब देखिए मैं इसके बगैर रन करता हूँ माय कॉल को, तो वो एक ही दफा सारी की सारी आउटपुट प्रिंट कर देता है। अब मुझे फिर स्क्रॉल अप करके ऊपर जाना पड़ता है आउटपुट में। मोर का फायदा ये होगा कि मैं वन बाय वन सारी आउटपुट को तसल्ली से देख सकता हूँ। मेरे ख्याल में समझ नहीं आई बात सर, आ गई। अब मैं मोर करता हूँ, यहाँ देखिए चेंज हो गया, ये आ गया। अब इसके बाद मैं आराम से स्क्रॉल डाउन करता जाऊँगा और देखता जाऊँगा कि क्या क्या बचता है इस तरह। ठीक है। मोर अब रिटर्न करते जाए, एक एक लाइन वो बताता है। इस तरह आप आराम से देख सकते हैं कि यार इस कंटेनर में क्या इशू है। और इश्यूज बहुत दफा जैसे यहाँ पर आ रहे होते हैं क्योंकि हमारे कंटेनर चल रहे हैं। तो इस तरह आप मोर करके जो है ना तसल्ली से पूरे कंटेनर की आउटपुट दे सकते हैं। यहाँ पर देखिए इस कंटेनर के साथ कौन सा वॉल्यूम अटैच है, पूरी वॉल्यूम की इंफॉर्मेशन आ रही है। आपके पास होम्स में क्या आ रहा है देखिए जरा। इसके बाद अब मुझे कंटेनर का आईपी चाहिए, कैसे मुझे पता चलेगा? यूज केस है बाय कॉन्टू का आईपी कैसे मैं फाइंड कर सकता हूँ? इसी भी नेटवर्क के नीचे कोई हाँ। और ये कब बना था? इसी तरह इसमें बाइंड देते आ रहा है, तो वॉल्यूम बाइंड भी हम कर सकते हैं, लेकिन ये वही चीज़ है इस तरह वॉल्यूम। हाँ, इसमें मैंने आपको दिखाया है, ये देखिए बहुत दफ़ा ये भी हो सकता है कि अगर कोई कंटेनर हम चलाते हैं और उसकी पोर्ट्स नहीं
देते कहाँ से भी हमें अंदाजा हो जाता है कि कंटेनर फॉल्ट कौन सी पोर्ट पर चल रहा है। अब कौन मुझे बता सकता है कि यहाँ पर बीएम का पोर्ट कौन सा है? सर फर्स्ट वाला 80 फर्स्ट वन सर 81 81 है। होस्ट पोर्ट से मुराद आपकी बीएम है। क्लियर हो रहा है ये चीजें? ये नहीं अच्छा, इसके अलावा अब यहाँ पर मैं नीचे आता हूँ। इसकी आईपी आपको नजर आया वैसे? हाँ ये ठीक है। अब यहाँ पर मेरे कंटेनर का आईपी एड्रेस यहाँ पर कौन सा है कैसे पता चलेगा? 172.170.0.3 ये गेटवे है और ये मेरे कंटेनर का आईपी है। ये कमांड है, मुझे यकीन है आप भूल चुके होंगे। पीएम का आईपी मुझे कैसे पता चलेगा? पब्लिक if config dot me और कल करो और सिर्फ चलिए ये तो पब्लिक आईपी आ जाता है। दूसरी तरह क्या तो दूसरा जो आईपी होता है हाँ, वो प्राइवेट वो सामने लिखा होता है सर। सर ये ubuntu के आगे ही ना आपका लिखा होगा। ये तो कर है ना, कर इस config dot me ये कौन सा आईपी होता है? पब्लिक ये पब्लिक। और प्राइवेट आईपी देखना होगा आईपी ए भी है वैसे। ये मैंने अच्छा कमांड बता दी आईपी आगे एड्रेस की पहली कमांड है। यार इसको आप यूं भी देख सकते हैं आईपी ए बी बी आर तभी चलेगी। और इतना नहीं कि आईपी ए बी फिर नहीं चलेगी दो डी आईपी एड्रेस। सर इस पे कहाँ पे यहाँ पर आईपी आ रहा है। मैं तो कहता हूँ इधर कमांड उसकी जगह इस कंफिग सबसे पहले ये बड़ा प्यारा ऑप्शन है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है मेरा कि डॉकर का जो देखिए नेटवर्क क्रिएट हो जाता है। इस वक्त हम डॉकर इंस्टॉल करते हैं ना तो उसका खुद बहुत एक नेटवर्क क्रिएट हो जाता है। अब इसका गेटवे है। अब जो नए कंटेनर्स हम बनाते जाएंगे ना नए कंटेनर्स तो इनको इसी तरह आईपी एड्रेसेस मिलते जाएंगे 0.2 3 4 5 6। अब आपके पास देखिए डॉकर 0 में क्या आ रहा है? यहाँ पर ई आ रही है सेम सर्च करेंगे सर सेम आ रही है 17.0.1 ठीक है। और आपका कंटेनर का आईपी क्या है? कंटेनर का आईपी ये देखिए 0.3 है। अब मायकॉन 1 जो है उसका 0.2 होना चाहिए अगर आपके पास दो कंटेनर्स बने हैं। मतलब ये आगे ये मैं थोड़ा बता रहा हूँ कि डॉकर कंटेनर आपके पास एक बने होंगे दो। हाँ इसमें जल्दी से बना लें तो टाइम भी लगेगा। मायकॉन 1 हो गया डॉकर कंटेनर मायकॉन 1। अब इसका जो होगा आईपी 172.1.0.2 होगा। दूसरा कंटेनर है ये देखिए। अब मैं एक और कंटेनर बनाता हूँ तो उसका यहाँ पर आईपी हो जाएगा 172.170.0.4। एक हो गया गेटवे ये दूसरा कंटेनर। सर ऐसे ही जो मैंने बनाया वो तीसरा कंटेनर। इस तरह आईपी एड्रेस जो है ना वो डॉकर में दर्ज किए। तो ये DHCP वाला कॉन्सेप्ट है वही तकरीबन वही चीज़ है। अच्छा कुछ स्टूडेंट्स अभी भी परेशान नजर आ रहे हैं। एक कॉन्फ़िगर करें सर ये और मैं आपके साथ साथ सर इसमें तो जस्ट एक डॉक्टर 0 बता रहे हैं डॉक्टर। हाँ वो आईपीस नहीं आ रहे कंटेनर। ये नेटवर्क बता रहा है पूरा
ये डॉकर का ये नेटवर्क बन गया, सबके पास आ रहा है ये। सर ये तो हाँ, अब ये इसका गेटवे है, ये मेन आईपी है। इसके बाद 10 कंटेनर्स बनाएंगे ना, तो हर एक का आईपी 0.1 के बाद शुरू होगा। क्लास यहाँ पर हम साथ हैं। यस सर। एक कॉन्फ़िगर एरर नहीं है, वो नेट टूल्स नेट टूल्स नीचे वाले दुकान में से दी हुई है। if it install yes sir ये इंस्टॉल करें, एरर नहीं है, बेचारा ये पहले कमांड इंस्टॉल करो। सर ये मैक एड्रेस भी चेंज कर रहा है। हाँ हाँ, चेंज होगा। ठीक है, क्लास आगे चलूँ मैं? यस सर। अच्छा, क्यों? इफ कॉन्फ़िग रन किया आपने, सही है। अब आपको क्या नजर आ रहा है? एक तो VM का IP जो कल आपने देख लिया था, VM का प्राइवेट IP, पब्लिक IP कभी भी AWS में आपको नजर नहीं आएगा इफ कॉन्फ़िग में। रीजन मैंने आपको बताई कि जो कंफर्म आप बुला रहे हैं, ठीक है? if config of मैपिंग होती है, नेटवर्क मैपिंग कहते हैं। प्राइवेट कीज आर अटैच्ड विद एन आईसी। जी हाँ, ये VM का प्राइवेट IP। आगे जो ये वाला H कार्ड है ना, इथरनेट कार्ड, NIC इससे भी पता चल जाता है। NIC भी कैसे है? ये काम current sim बड़े बात क्या बात है? ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये मेरा प्राइवेट आईपी, इसको फिर कोई रीड कर जाना चाहिए। ये मेरा डॉकर का नेटवर्क है और ये मेरे VM का प्राइवेट आईपी है। देखिए सबके पास आ रहा है। इसी आईपी को आप अपने AWS के कंसोल में भी सर्च कर सकते हैं, वो यही प्राइवेट आईपी बताएगा। और ये मेरा लोकल होस्ट, मेरे घर का एड्रेस है। VM के लिए लोकल होस्ट, VM का घर, ये समझ गया। लोकल होस्ट आईपी एड्रेस होता है। अच्छा, ठीक है। अब ये मेरे डॉकर का गेटवे एड्रेस है मेन। इसके बाद जितने भी कंटेनर्स मैं बनाऊंगा ना, वो 0.1 के बाद शुरू होते जाएंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आगे बढ़ते जाएंगे 255 तक, जहाँ तक इसकी सबनेट रेंज होती है। ये आपने नेटवर्किंग में पढ़ा होगा। cider जी। अच्छा, अब देखिए 0.1 तो रेक्टिफाई हो गया। That's the ये नजर आ रहा है सबको? Yes, sir. अपने VMs पर देखिए, आ रहा है ना? sir अब आप अपना पहला कंटेनर इंस्पेक्ट करिए। डॉकर कंटेनर इंस्पेक्ट, पहला कंटेनर मैंने अब उस नाम से बनाया हुआ है mycon1। यहाँ पर देखिए ये गेटवे है और दूसरे कंटेनर का आईपी क्या है? 0.2। आपके पास क्या है? हेड में चले जाइए। 0.2। ठीक है। अब ये सेम चीज है सब VMs पर, सब जगह ऐसे ही चलेगा। अच्छा, अब मेरा तीसरा कंटेनर है, उसका आईपी होगा, अभी से मैं बता दूं, 172.170.3 होगा। चौथा बना कर भी देख लेते हैं। अब मैं करता हूँ डॉकर इंस्पेक्ट, यार कोई बात है, डॉकर कंटेनर ये हमेशा पीछे रखते हैं। इंस्पेक्ट, डॉकर इंस्पेक्ट पहले लिख देता हूँ। आगे mycon3 मेरा दूसरा कंटेनर है mycon। अब एक और कंटेनर मैं बनाता हूँ, यहाँ देखें, उसका आईपी होना चाहिए 0.4। ये कंफर्म करते हैं, लैब को ऐड करते हैं। सारे बनाए, 3 कंटेनर्स को मैं बनाए सब। डॉकर exec -it -t हाँ, डॉकर नाम एक और बना लेते हैं, -it -t -t81 दोनों ऑक्युपाइड है। अच्छा, इसके बाद mycon3 होगा। मैं यहाँ पे 2 बना चुका हूँ
और आगे इंजन है। TLS 2 स्कीम हो रहा है, 1 प्रोवाइड है। पहले जो नेटवर्किंग होती है बैच करेंगे पहली और आखिरी एक ऑक्यूपाई होती है। यहाँ से डायरेक्ट जा सकते हैं। अब देखिए मेरे पास 3 कंटेनर चल रहे हैं। तो फिलहाल 0.1 में ना वो गेट पे है, गेट के हर जगह पूरा 0.1 ही होता है मेन आई। यहाँ से आपकी ट्रैफिक जो है ना वो राउंड होती है। सर वैसे भी पहली और आखिरी आईपी वो रिजर्व होती है। जो मोस्ट पुराना कंटेनर है। अच्छा इसके बाद अब देखिए मैंने 3 कंटेनर बना दिए। मैं जल्दी से 2-3 और बना देता हूँ। इसी कमांड को छापा करके जो है रन करूँ और यहाँ पर कोड चेंज करना चाहता हूँ 83। अच्छा इसके बाद iPhone 5 84 और 10 एक बनाता हूँ। ठीक है iPhone 6 85 यहाँ से देखिए मैं होस्ट कोड वाली चेंज कर रहा हूँ। एक और बना दूँ iPhone 6 iPhone 7 86 डॉक्टर कंटेनर अब काफी सारे कंटेनर मेरे पास चल रहे हैं। ठीक है अब इसके बाद मैं 1 बाय 1 हर एक को देखें। एक 80 81 कोड ये होस्ट 82 83 84 85 और 86 ये कोड होस्ट की है। होस्ट की मैं चेंज कर रहा हूँ। अगर 80 रखता वो कंप्लीट करता और इसके बाद अब इसका आईपी होगा 0.2 0.3 0.4 5 6 7 8। ठीक है 8 मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। डॉकर कंटेनर इंस्पेक्ट कंटेनर फिर वही बात है। डॉकर ये आदत मेरी आप लोगों ने सही करा दी। डॉकर कंटेनर इंस्पेक्ट आगे iPhone 7। अच्छा एक और कमांड इसमें जारी करता हूँ मैं -i नेटवर्क। सिर्फ मुझे नेटवर्क बताओ यार, सारे लोग फुटना बताओ। हाँ जी नेटवर्क सर माइनस आई की क्या कितनी ये करती है केस सेंसिटिव। यहाँ पर मैं -i की जगह नेटवर्क की जगह ये डाला IP। आगे मुझे IP एड्रेस बताओ। आगे मैं कमांड शुरू करता हूँ टेंशन में। ये देखो ये 5 सिंपल 2 कमांड्स को मर्ज कर रहे हैं। ग्रैब कहते हैं फाइंड करो सर्च करो। -i का मतलब है केस इनसेंसिटिव। यानी अब यहाँ पर देखेगा कैपिटल में स्मॉल में तो i जो है ना -i इसको इनसेंसिटिव बना देगा। -i के बगैर की कमांड आप चलाकर देखिएगा नहीं चलेगी। तो चल रही है नहीं आपने वो इसलिए कैसे मैंने कॉपी पेस्ट किया हुआ है। आपने बहुत सही आप ये सही बड़ा कर लिखो। दे यस बड़ा कर दे सर इसको सही और करनी small सही में काम ना नहीं करो अच्छा। ना स्पेलिंग एस का बड़ा नाम लगा रहे हो मेरे स्क्रीन। देखिए यहाँ पर मैं -i करता हूँ खत्म। अब मैं इसको चेंज करता हूँ स्मॉल कैप्स में। सर आप नहीं चलेगी। अब नहीं चलेगी ठीक है। तो आपने जो IP एड्रेस लिखा हुआ था ना वो लिखना सही है। ठीक है लेकिन अच्छा, इसके बाद अब iPhone 6 का क्या होना चाहिए 7 0.7। यार ये समझ आ रही है नहीं मैं अपना ही करता हूँ। आपने बनाए ऐसे कंटेनर 4 बनाए हैं। अच्छा iPhone 7 की जगह 6 कर रहा हूँ तो उसके लिए iPhone 6 की जगह 5 कर रहा हूँ तो उसका 0.6। तो साबित ये हुआ कि ये देखिए रेंज सब IP एड्रेसिंग रेंज समझ आ रही ना आपको। ये कॉन्सेप्ट आपको YouTube पे भी शायद ना मिले। इस डिटेल में मतलब तो डॉकर का जो मेन गेटवे है 1
क्या 17.1 ठीक है। गेटवे कहते हैं जिस तरह ये दरवाजा है, इससे आपकी ट्रैफिक राउट होकर डिफरेंट बीएम्स की तरफ जाती है। सिंपल कॉन्सेप्ट है। हालांकि ये हमने नेटवर्किंग में इतना कुछ पढ़ा था, लेकिन सारा ऊपर बच गया। तो गेटवे से मुराद ये है कि जिस तरह गेटवे आगे आपके सारे सिस्टम में मेन वहाँ से ट्रैफिक आ रही है, ठीक है, और फिर वो खुद बहुत राउट होगी हर बीएम के अपने अपने आईपी एड्रेस तक जाएगी। अब इसके बाद ये वाला आईपी जो है ना, जो ही आप डॉकर इंस्टॉल करते हैं, मैं मुझसे गलती होगी है, ये पहले मैं आपको बताता कि जिस वक्त एक नया बीएम बनाइएगा, इफ कॉन्फ़िग कीजिएगा, उसमें कुछ भी नहीं होगा। जो भी डॉकर इंस्टॉल करेंगे ये खुद बहुत आपके बीएम पर आ जाएगा। और ये आपका डिफ़ॉल्ट गेटवे है किसका? डॉकर का। आपके बीएम का नहीं है। डॉकर अपना एक अलग से नेटवर्क बनाता है। हाँ, वो कमांड जो है ना, उससे हमें सारी नेटवर्किंग की डिटेल्स पता चलती है। इसे भी अच्छा, सर बोला इसके बाद मैंने देखी कि वो आपके मतलब एक डॉक्टर अलग सिस्टम अपना में 20 कंटेनर्स हो सकते हैं। डॉक्टर को बीपीसी कैसे कंटेनर्स की कोई लिमिट नहीं है, ये मैं सिंगल किया था। क्योंकि एक अलग बीएम पर नेटवर्क है ना, मैक्सिमम अपना अलग कितने कंटेनर्स बना सकते हैं? जब तक उस बीएम में स्पेस है और उसके रिसोर्सेज हैं, वो आप बना सकते हो। लिमिट नहीं है। अच्छा, इसके बाद माइकॉन 1 उसका आईपी के कहाँ से शुरू होगा? 2 से। माइकॉन 3 उसका आईपी और सॉरी माइकॉन 2 फिर माइकॉन 4 इस तरह यानी हाँ वही होगा, ठीक है। 4 5 6 7 तो बाकी आईपी वही रहेगा। जल्दी से कर ले एक दफा ये देखो 255 के बाद आगे शिफ्ट हो जाएगा 1.13 के बारे में। इसके बाद 255 के बाद लेकिन वो सबने रेंज खत्म हो गया। 0.25 होगा। सबने रेंज ये इसमें 256 आईपी होते हैं। 0.0 से 255 तक। इसको पूरे को क्या कहते हैं? सब नेट कहते हैं। तो उसके बाद फिर आपसे कहेगा बस इस पे और आईपी एड्रेसेस नहीं है। अब IPv6 क्यों आ रही है? IPv6 इसलिए आ रही है ना, लिमिटेशंस हो गई थी अभी। लिमिटेशंस हो गई, IPv4 खत्म हो गए। तो ये सबनेट रेंज होगी 0 से लेकर आपकी जो कंटेनर बनेगा ना, उसका IP क्या सर वो होगा? उसमें सबनेट मास्क भी दिया हुआ है। 54 होगा। जी, उसमें सबनेट मास्क भी दिया हुआ है, अभी तक ग्रैब किया ना वैसे नजर आता है। सबनेट मास्क कर सकते हैं। यस सर। तो ये वाली कमांड इसको यूज करना है आप। इसके बाद ग्रैब करो, किसी खास चीज को फाइंड करके दो, ठीक है। -i यूज करेंगे ना, तो इसके बाद चाहे अल्फाबेट्स छोटे या बड़े हैं तो वो इनसेंसिटिव बनाता है। सर ये आईपी चेंज सॉरी नेटवर्क चेंज करने से आईपी चेंज हो जाएगी या ये सेम रहेगा? अगर नेटवर्क में नया बनाता हूँ ना, जो इंशाल्लाह आगे हम देखेंगे, तो उसका अपना एक सेपरेट आईपी एड्रेसिंग बनेगी। एक बीएम पे एक जैसे एड्रेसेस मल्टीपल नहीं हो सकते, ठीक है। क्लियर हुआ है? किस ने कंटेनर्स बनाए? तो की बात है, ये कह रहे हैं ये सभी काटा नहीं बना 3 बना। अच्छा, वो समझ आ रही है, सबका आईपी चेंज हो रहा है। वैसे इसका उस डेडिकेटेड लेक्चर ही है डॉक्टर नेटवर्किंग का, लेकिन आपने बहुत सारी चीजें कवर कर दी। हाँ गगन भाई आपका हो गया? बड़ी बात है, मेहमान भी देंगे। अरे 1 बजे तक है, ठीक है। बात हमारा पढ़नी है। 1 बजे के बाद